हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम की प्रथम स्कंद में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं 12वां चैप्टर। चैप्टर का नाम है हरे कृष्ण प्रभु जी का। का जन्म। और इसमें हमने श्लोका नंबर 28 तक देख लिया था। आज हम श्लोका नंबर 29 से कंटिन्यू करेंगे। हम पहले मंगलाचरण करेंगे। उसके बाद सभी रिसाइट करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति भवति नैष्ठिकी। तुम खा गई बाबू। तो हम रिसाइट करेंगे इसके बाद। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 12। अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। और श्लोक है श्लोक नंबर 29। तो रिसाइट करेंगे सभी। इति राज्ञ उपादिश्य इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक को विदा विप्र जातक को विदा लब्धा पचितय सर्वे लाभदा लब्धा पतित पतितय सर्वे सर्वोपरि प्रतिजगमुः स्वकानि गृहान्। अति जगमु सुखान जग्मु गृहान। सुखान गृहान। सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं, इतना कठिन तो नहीं है यह श्लोक। इति राज्ञ उपादिश्य इति इति राज्ञ राज्ञ उपादिश्य उपादिश्य विप्राह जातक को विदा विप्रा विप्रा जातक को जातको विदा कोविदा लब्धा पचितयः सर्वे लाभदा लब्धा पतित लब्धा पतितय सर्वे पच्यते सर्वे प्रतिजगमुः स्वकानि गृहान्। प्रति जुगमुख स्वति सकान गृहान। इति राज्ञ उपादिश्य इति इति राज्ञ राज्ञ उपादिश्य 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 विप्राह जातक को विदा विप्राः विप्रा विप्रा जातक को जातको विदा जातको विदा लब्धा पचितयः सर्वे लब्धा 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 पतित पच्यते पतितय सर्वहि सर्वे सर्वे प्रतिजगमुः स्वकानि गृहान्। पति प्रति जगमुख जगमुः सकान स्वकान् गृहान। गृहान्। इति इस प्रकार राज्ञ राजा को उपादिश्य उपदेश देकर विप्रा वेदों में पारंगत व्यक्ति जातक को विदा फलित ज्योतिष में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में परतु व्यक्ति लब्ध अपचितयः जिन्हें पारिश्रमिक के रूप में प्रचुर राशि प्राप्त हो चुकी थी सर्वे वे सब प्रति जगमु वापस चले गए स्वकान अपने अपने गृहान घरों को। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते त्रिशुराय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। इति राज्ञ उपादिश्य इति राज्ञोपादिश्य उपादिश्य विप्राह जातक कोविदाः विप्राः जातको विप्राजातकोविदा विदाः लब्धा पचितयः सर्वे लब्धा लब्धापचितयः लब्धापचित्ते सर्वे सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। मति प्रतिजगमुः प्रतिजगमुः स्वकान् गृहान्। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातक कोविदा लब्धापचित्य सर्वे प्रतिजग्मुषकान् गृहान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातक कोविदाः लब्धापचित्य सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान्। मंडल रहे तदा हरे कृष्णा प्रभु जी। इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातो ककोविताः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातक कोविदः लब्धा अपचित्य सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। हरे कृष्ण।
ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। अब हम एक बार पहले श्लोक का अर्थ फिर देखते हैं, फिर तात्पर्य पर चलेंगे। तो ध्यान से देखिए, एक एक शब्द हम देखेंगे। तो पहले तो यह समझिए कि बता रहे हैं जो लोग ज्योतिषी थे, जो वहां पर जितने भी विद्वान आए थे, विप्र आए थे, वह सभी के ज्योतिष ज्ञान में पारंगत थे सभी। और जितने जन्म की क्रियाएं हैं, जातक क्रियाएं होती हैं जन्म से संबंधित, जन्मोत्सव से संबंधित, वह सब कराने में वह क्या थे? पटु थे। पटु का अर्थ होता है विद्वान थे, ज्ञानी थे, उसके ज्ञाता थे। तो उन्होंने क्या किया? बालक का जो भविष्य होगा, आपने देखा वह क्या करेगा, और कैसे कैसे यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी आएगी, और फिर वह भगवान के धाम तक चला जाएगा। यह सारा उन्होंने वर्णन किया, पूरा भविष्य के बारे में बता दिया युधिष्ठिर को। और जब यह सब बता दिया, तो इसके पहले आपने देखा था कि प्रचुर दक्षिणा वह दे चुके थे सभी को। तो प्रचुर दक्षिणा भी वो प्राप्त कर चुके थे। ठीक है, और अपने अपने घरों को चले गए। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमें जो है, जब भी हम इस तरह के संस्कार करवाते हैं, अगर हम ब्राह्मण को बुलाते हैं, तो उन्हें हमें प्रचुर दक्षिणा देनी चाहिए, ताकि वह प्रसन्नता पूर्वक जो है, क्योंकि हमारे ऊपर ही वो निर्भर होते हैं। वो हमारी तरह खेती नहीं करते हैं या अन्य बिजनेस नहीं करते हैं, तो वह हमारे ऊपर निर्भर है। तो हमें प्रचुर मात्रा में देना चाहिए, ताकि उनका कार्य जो है आराम से चल सके, और वह लोगों के बाकी संस्कार जो है करवा सके, लोगों को ज्ञान बांट सके। तो इसलिए वह देना चाहिए। और राजन ने वही किया था। तो अब इसके बाद देखिए वह चले जाते हैं। ठीक है, अभी तक वह सारा बता चुके हैं। तो जितना हमने प्रश्न किया था कि क्या होगा बच्चे के साथ, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी क्या होगा, वह सारे प्रश्नों का उत्तर वो जो है दे देते हैं। एक बार संस्कृत देखते हैं। इति, इस प्रकार, राज्य अर्थात जो राजा थे, राजा को उपादिश्य उपदेश दी करके। तो वह उपदेश दिए, कौन सा उपदेश दिए थे? वही पूरा भविष्य के बारे में। तो विप्राह, या जो वेदों में पारंगत व्यक्ति थे, कैसे पारंगत? जातक कोविदा, जातक यानी जन्म के समय में, कोविदा का अर्थ होता है विद्वान व्यक्ति। तो जन्म के समय पे जितने कार्यक्रम कराए जाते हैं, वह कराने में जो विद्वान थे, वह लोग, ठीक है, सारा उससे संबंधित उपदेश दे दिए, और उपदेश दे दिए। और इसके पहले क्या? लब्ध अपचितया, तो उन्हें पारिश्रमिक के रूप में, तो जो भी उन्होंने किया था, तो उसके फल स्वरूप उन्हें क्या मिला था? जितना भी प्रचुर राशि मिली थी, तो उसको लेकर के सर्वे, वे सभी प्रति जगमुख वापस चले गए। कहाँ गए? तो कह रहे हैं स्वकान गृहान, अपने अपने घरों को चले गए। ठीक है, तो सारी क्रियाएं करा के अपने घर को ही जाना चाहिए, और अपने घर को गए। तो यहाँ पे आज के समाज में क्या होता है? पैसा ज्यादा कमा लेते हैं लोग, तो कहीं और ही चले जाते हैं, और उसे किसी न किसी प्रकार से बर्बाद करके तब उसके बाद आते हैं। लेकिन विप्र है, ठीक है, वेदों में पारंगत है, तो वह तो अपने घर ही जाएंगे, उनसे तो यही उम्मीद की जाएगी। तो अपने अपने घर को लौट गए। हम तात्पर्य देखेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रपात जी द्वारा। श्रील प्रपात जी की जय। वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से ज्ञान के स्रोत हैं, किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में, सभ्य मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक है। चूंकि मानव जीवन
समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है। अतएव वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है, चाहे वह भौतिक आवश्यकताएं हो या आध्यात्मिक मोक्ष। मनुष्य का ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता था, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता था। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से ज्योतिषी तथा आयुर्वेद दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो सामान्य जन के लिए आवश्यक हैं। अतएव बुद्धिमान मनुष्य, जिन्हें सामान्यतः ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं से पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत होते थे और विप्रगण ज्ञान के इस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे, यथा जैसे कि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि। हरे कृष्णा यहाँ प्रभु। पर हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ तक पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्या है, बिल्कुल इतने अच्छे हैं, हर एक लाइन बिल्कुल समझने वाली होती है। लेकिन हम कुछ है जो समय के अभाव में उतना डीपली नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश रहती है कि हम काफी कुछ जो है समझ सकें इस फोरम में। तो आप लोग भी बाद में भी प्रयास कर सकते हैं कि जितना और डीप समझ सके तो समझ सके। ठीक है, तो वेद वो क्या बता रहे हैं कि जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार का ज्ञान यहाँ से प्राप्त होता है वेद में। तो ऐसा नहीं है कि वेद में भौतिक ज्ञान नहीं है, दोनों ही प्रकार के ज्ञान। ठीक है, किसी का प्रश्न है कि व्हाट इज श्लोका नंबर, तो श्लोका नंबर इज 29, चैप्टर 12। मैंने पहले भी बताया था कई बार। तो श्लोका नंबर इज 29, आज हम यही देख रहे हैं। तो जो वेद है उसमें भौतिक ज्ञान भी मिल रहा है और आध्यात्मिक दोनों मिल रहा है। लेकिन जो आज का हमारा समाज है वह किस ज्ञान की तरफ भाग रहा है, वह केवल भाग रहा है कि हमें सारा का सारा भौतिक ज्ञान मिल जाए और भौतिकतावाद के द्वारा हम कितना ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त कर सकें। लेकिन व्यक्ति कभी उस सुख के द्वारा पूर्णता को प्राप्त नहीं हो पाता है, अर्थात सुखी नहीं हो पाता है, चाहे प्रयास कितना भी कर ले। आप इस कलयुग में देख लो, व्यक्ति भौतिक ज्ञान में उन्नति करके भिन्न प्रकार के यंत्र बना रहा है, मशीनों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, कल युग यानी मशीनों का युग। तो यह क्या है, वो उनका निर्माण कर रहा है और सोच रहा है कि मैं सुखी हो जाऊं। और जितनी ज्यादा मशीनें बना रहा है उतनी ही ज्यादा वह और बिजी हो जा रहा है। पहले आप देख लीजिए, जब आपका फोन में, अभी कुछ समय पहले की बात, जब आप 5 रुपए या ऐसे कुछ रुपए दे करके आप बात करते थे, केवल 1 मिनट बात कर पाते थे उस समय। आप अपने प्रत्येक रिश्तेदार से फिर भी कांटेक्ट में रहते थे, आप अवश्य हालचाल लेते रहते थे कि ठीक है। कोई ये ना कहते देखो पैसे के चक्कर में कॉल नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम इसी बहाने लोग जाके एक बार बात कर लेते थे। आज फ्री भी हो गया तो आप इतने बिजी हैं कि आप कॉल नहीं कर पाते। ऐसा नहीं मैं केवल आपको कर रहा हूँ, मैं भी इतना बिजी हूँ, मैं भी किसी को कॉल नहीं कर पाता हूँ कभी। ऐसा होता, हम जितना और ज्यादा जो है सोचते हैं सुविधाएं लाएंगे और हम लोगों के पास हो जाएंगे, उतना ही यह भौतिक चीजें हमें दूर करती जाती हैं। हर एक सुविधा जितना हम आराम के लिए लाते हैं, उस आराम से हमें और दूर कर देती है। आज अगर कंप्यूटर का समय आ गया तो आप ऑफिस में देख लीजिए, ऑफिस में क्या हो रहा है, कंप्यूटर पे पहले जो हार्ड कॉपी में काम होता था वह आज हार्ड कॉपी में भी हो रहा है और कंप्यूटर में भी, दोनों में हो रहा है कि कंप्यूटर का डेटा उड़ न जाए, इसलिए वो भी मेंटेन करके रखो। पहले एक जगह काम करने से काम हो जाता था, अब दोनों जगह करना पड़ रहा है। तो काम और ज्यादा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन यह ज्ञान हमारा पूर्ण कब होगा, जब हमारा आत्म साक्षात्कार होगा। अर्थात जो वेदों का आध्यात्मिक पहलू है ज्ञान का,
जब हम उसके पीछे जाएं और उसके पीछे जा करके वास्तव में हमारा आत्म साक्षात्कार हो जाए। आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है? कि हम कौन है और भगवान से हमारा संबंध क्या है। जब हम इसे जान लें तब समझिए कि हमारा ज्ञान पूर्ण हो गया, अन्यथा हमारा ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। तो इस संसार में चाहे कोई परम ज्ञानी हो जाए, उसका ज्ञान क्या है? अपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि वह आत्म साक्षात्कार का ज्ञान उसके पास नहीं होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो वेद है वो सभी के मार्गदर्शक है, दोनों प्रकार से ये मार्ग दिखाते हैं। अब जिसको नहीं ज्ञान है वह नहीं समझ पाता है इस बात को। ठीक है। तो आप जो इसका ज्ञान रख रहे हैं, जो परंपरा में जुड़े हैं, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। हृदय लगा। तो जब भी जो हमें मानव जीवन मिला है, तो मानव जीवन का प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? हमें इसका पूरा प्रयोग करना चाहिए। इसके भी पहले उन्होंने क्या कहा था कि जो हमने यह सौदा कर लिया है, एक नश्वर शरीर का सौदा जो कि नष्ट हो जाएगा, तो इसका हमें उचित उपयोग कर लेना चाहिए। ठीक है। और इस भौतिक संसार से छूटने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। और यह मार्ग कहाँ से मिलेगा? तो करें वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है। अब बात आती है, क्या सारे वेदों के ज्ञानी हैं, सब समझ जाते हैं? तो सारे नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं कि हाँ, परंपरा में आप ज्ञान प्राप्त करिए, तब जाके आप कर पाएंगे, अन्यथा कभी भी आपका ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो मनुष्यों का ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता था, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता था। तो वेदों का वास्तविक ज्ञाता, ठीक है, उसे विप्र कहते थे या स्नातक। तो वेदों का वास्तविक ज्ञाता का अर्थ है वह आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को जानता है, अन्यथा वह वास्तविक ज्ञाता नहीं होता है। वह निर्विशेषवादी या क्या मायावादी कहलाता है। ठीक है। निराकारवादी भी कह सकते हैं। उनके कई सारी उपाधियां हैं। तो वह वास्तविक ज्ञाता नहीं होती, क्योंकि अगर उसके सार तत्व को नहीं जाना, जो कि भगवान कहते हैं वेद ही से सर्वे रहमे हुए विद्वान, यानी सारे वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। तो उसे जब तक नहीं जानता है वेद की, तब तक समझिए सार तत्व को नहीं जान पाया। और जब कृष्ण को नहीं जान पाया तो उनसे अपने संबंध के बारे में सोचेगा ही नहीं, मेरा क्या संबंध है। तो कहाँ हुआ उसका ज्ञान? उसका ज्ञान क्या है? अपूर्ण है। तो प्रभुपाद जी इसी बात को समझाना चाहते हैं कि ज्ञान की पूर्णता आत्म साक्षात्कार में जाके समाप्त होती है। तो वेदों की जो विभिन्न शाखाएं हैं, उनमें से दो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला ज्योतिष, जो जन्म से लेकर के कब मृत्यु होगी यहाँ तक बता देता है, मृत्यु के बाद कहाँ जाएगा वो भी बता देता है। ठीक है। आज वैसे ज्ञानी नहीं रहे कि वह आपको यहाँ पूरा जो है डिटेल में बता सकें, तो बात अलग है। तो इसका अर्थ है नहीं कि वह ज्ञान अभी भी नहीं है। बहुत से लोगों को संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि संस्कृत सब कुछ होता नहीं है। ठीक है। लोगों को नहीं आता, या लोगों का क्या है, बुद्धि कम हो गया, मंदा। ठीक है। सुमंद मतियो, मति जो उनकी मंद पड़ गई है, तो वह नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कहा जा सकता कि संसार में अब ज्ञान समाप्त हो गया है। ज्ञान अभी भी है। और दूसरा आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या करता है? भिन्न भिन्न प्रकार की आपकी जो दवाएं हैं वह सब बताता है। आज भी आप आयुर्वेदिक दवाओं के पीछे ज्यादा ही जाते होंगे कि ठीक है, परमानेंट फायदा करेगा, ऐसा सोच के जाते हैं, नुकसान भी नहीं करेगा। तो जो ब्राह्मण थे वास्तव में ये लोग बुद्धिमान हुआ करते थे और सारे इस ज्ञान में पारंगत होते थे। और यही नहीं, पहले के ब्राह्मण बता रहे हैं कि धनुर्वेद यानी धनुष विद्या में भी पारंगत होते थे, यानी युद्ध क्षेत्र में, जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य इत्यादि। तो इन लोगों से जो है राजा महाराजा लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाते थे। तो पहले के ब्राह्मण क्या है, देखिए आपको दवाई भी बता देते थे। लेकिन आज क्या है, धीरे धीरे ब्राह्मण ही नहीं उस लायक रह गए
अब केवल पैदाइशी ब्राह्मण बचे हैं तो ब्राह्मण, लेकिन क्या है वास्तव में, उन्होंने ब्राह्मण के गुण की कभी अर्जित नहीं की। केवल पैदा, जैसे आज कोई ये कहे कि मैं पायलट का बेटा हूँ, मैं जहाज उड़ाऊंगा, तो आप क्या है, आप पहले एक बार तो खूब हंसेंगे, ठीक है, उसके सामने भले ना हंसें, आड़ में जाकर के हंस के आएंगे, उसके बाद फिर पूछेंगे क्या कहा तुमने, कि तुम पायलट हो, तुम जहाज उड़ाओगे, बोले यही बोल रहे हो ना? ठीक है, फिर वो बोलेगा हाँ हाँ मैं पायलट के बेटा हूँ, मैं पायलट हो गया, अब मैं जहाज उड़ाऊंगा। फिर आप जाएंगे आड़ में हंसेंगे, क्योंकि वो हंसी वाली बातें कर रहा है। ठीक है, एक मान लो कि आंख का डॉक्टर हो, सर्जन हो, वह सर्जरी बहुत अच्छा करता है, और उसका बेटा कभी जो है उस विभाग से संबंधित ज्ञान नहीं अर्जित किया, वह आकर के बोले अरे हमारे पिताजी नहीं है, आज मैं आपकी सर्जरी कर देता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? अरे भाई लेके मुझे कोई हटाओ यहाँ से जल्दी। ठीक है, ये कैसा मूर्ख हो गया है, अपने आप को सर्जन बोल रहा है। तो किसी के पिताजी ब्राह्मण होने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है, उसके लिए ब्राह्मण के गुण अर्जित करने होते हैं, तो यह गुणों पे आधारित है। तो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ठीक है, कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के अनुसार बनाए गए। ठीक है, तो वह गुण भी लाना होता है, तब जा करके उस प्रकार का आप कर्म कर पाते हैं। और जब दोनों होता है तब जा करके आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है तब आप कहलाते हैं, अन्यथा पैदा होने से आप नहीं कहलाते। हाँ, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद के जय। शिला प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर वर्णित यहाँ पर वर्णित विप्र शब्द महत्वपूर्ण है। विप्रों का तथा ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर होता है। विप्रगण वे हैं जो कर्म कांड में दक्ष होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जबकि ब्राह्मण लोग दिव्य दिव्यता के अधिकतम ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है और इसे भी ऊपर उपासना कांड होता है। उपासना कांड का चरम परिणति भगवान विष्णु को भक्तिमय सेवा में होती है, और जब ब्राह्मण सिद्ध प्राप्त कर लेते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। पूजा की विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है। संपूर्णतः ब्राह्मण वैष्णव होते हैं जो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में संलग्न कर रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णव को अत्यंत प्रिय है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में बताया जा चुका है। यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है और उपरोक्त तीनों खंडों अर्थात कर्म ज्ञान तथा उपासना खंडों से कहीं अधिक श्रेष्ठ विषय है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप प्रभुपाद जी थोड़ा सा अंतर बता रहे हैं, जो विप्र हैं और ब्राह्मण हैं, तो आप लोग भी जानिए, इस बात को जानना चाहिए दोनों में क्या है। देखिए, विप्रगण होते हैं वे कर्म कांड में दक्ष होते हैं, अर्थात जितने जैसे जातक कर्म यहाँ पे करवा रहे हैं तो उन्हें क्या विप्र बोला गया। तो जो इस प्रकार के संस्कार करवाते रहते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु के भिन्न भिन्न संस्कारों, वह क्या कहलाते हैं, विप्र कहलाते हैं। तो वह उनका क्या है, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उनका एक रोजगार की व्यवसाय की भांति वो मान लेते हैं, और वही करते रहते हैं, परिवार में उनके चलता रहता है परंपरागत। इसके बाद दूसरे आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या होते हैं, दिव्यता की ज्ञान में, यानी जो दिव्यता का आध्यात्मिक ज्ञान है उसमें पटु होते हैं, विचारवान, यानी ज्ञान उनका जो है आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है कि
केवल भगवान से रिलेटेड, भगवान कौन है, भगवान से हमारा संबंध क्या है, इससे जो संबंधित पूरा ज्ञान है आध्यात्मिक, यह उसमें विद्वान होते हैं। तो इनका जो वास्तव में ब्राह्मण है, उनका कार्य जो है उस तरह का नहीं होता कि वह जाए। तो आप देखेंगे कि जो विप्र हैं, वह तो मंत्र बोलने में बहुत तेज होते हैं। विप्रों के पास कोई लेके जाएगा, हाँ मैंने नया कार खरीदा है, पंडित जी इसका जो है थोड़ा सा पूजा पाठ करवा दीजिए, फटाफट वो मंत्र बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जो ब्राह्मण है उसको शायद वो ना पता हो। क्यों? क्योंकि वह उन कर्म कांडों के पीछे कभी भागता ही नहीं, कर्म कांडों के पीछे वह नहीं भागता। और इसका कारण होता है। कारण क्या होता है कि आपने श्रीमद् भागवतम का दूसरा श्लोक देखा था। कोई बता सकता है क्या है दूसरा श्लोक? नहीं आता, कोई बात पका हुआ फल होता है। नहीं। नहीं, तीसरा हो। ठीक है, दूसरा है, धर्म प्रोचित कैतोवत्र परमो निर्मत्सरा राम शता वेद्यं वास्तवमयत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम्। ठीक है, धर्म प्रोजित कैतवत्र, यानी यहाँ पे जितने कैतव धर्म है, फाल्स धर्म है, वह जो बनाए गए हैं, नकली धर्म कह सकते हैं। धर्म वास्तव में वही है जो आपको भगवान तक पहुंचाते, ठीक है। उसके अलावा सारे कैतव धर्म कहलाते हैं। आपको सहायक तो हो सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन भगवान तक पहुंचा देंगे ये उनकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो इस तरह के जितने, उनको क्या किया गया है, प्रोज्झित झाड़ू मार के वहां से निकाल दिया गया है, साफ कर दिया गया है। कहाँ से? श्रीमद् भागवतम में से। तो यह बचा क्या? केवल भक्ति का विज्ञान बचा है। तो हमें किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती है पढ़ने की। अगर भागवतम है तो यह केवल भक्ति का विज्ञान है। इसमें बाकी सारी चीजें आउट कर दी गई हैं। कौन कौन सी? चाहे कर्म कांड हो, चाहे ज्ञान कांड हो, चाहे उपासना कांड, ये सारे आउट किए गए हैं। केवल बचता क्या है? भक्ति बचता है। तो यहाँ पे भक्ति के बारे में ही बताया गया, भक्ति का भी विज्ञान है। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वै परारीश्वर सद्यो हृदय रुदते अत्र कृतभि शुश्रूषभ्य तत् क्षणात्। अर्थात जब श्रीमद् भागवतम आपके पास है तो अन्य किसी शास्त्र की भला क्या आवश्यकता है, क्योंकि इसके द्वारा जैसे ही हम सुनने की कोशिश करते हैं श्रीमद् भागवतम, सद्यो हृदय उद्धते यत्र, भगवान तुरंत आकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। ठीक है, शुरू शुरू तत्क्षणात्, सुनने की इच्छा मात्र से आकर के आपके हृदय में आ जाते हैं। आप बताइए। ठीक है, यानी कि वह तुरंत चाहते हैं कि अरे शुद्ध करो इसको, जल्दी शुद्ध करो। यह वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो बाकी सारी चीजें इसीलिए हटा दी जाती हैं। तो जो कर्म कांड है, तो कर्म कांड में पारंगत होते हैं विप्र। उससे थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, ज्ञान कांड होता है। जो ब्राह्मण हो, उन्हें दिव्यता का ज्ञान होता है, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान तक वो भी केवल ज्ञान से ही व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। उससे थोड़ा और आगे जाके उपासना कांड, यानी जहाँ पे धीरे धीरे हम सेवाएं करते हैं, जाना होता है। उपासना देवताओं की भी की जा सकती है। इसीलिए क्लियर कर रहे हैं कि अगर उपासक आप बन रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी है। अगर उनकी आप उपासना करते हैं तब जा करके समझिए कि आपने वास्तविक उपासना किया है। तब आपको सिद्धि प्राप्त होती है, तब जाके सिद्धि प्राप्त होती है। और तब वही ब्राह्मण वैष्णव कहलाने लगता है। ठीक है, तो वैष्णव क्या होता है? वैष्णव ब्राह्मण ही है, लेकिन समुन्नत ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण से अब वो ऊंचा हो गया। ठीक है, क्योंकि उसने वास्तविक रूप से जिसकी सेवा करनी चाहिए अब उसकी सेवा में संलग्न हो गया है, यानी भक्तिमय सेवा में, अर्थात प्रेम भक्ति में लग गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हुआ है। तो श्रीमद् भागवतम में क्या किया गया है कि तीनों कांडों पर है, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, ये सभी को निकाल दिया गया है। ठीक है,
और यह बचा तो क्या बचा? केवल वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल। वैदिक ज्ञान क्या कहता है? कि आप भगवान की भक्ति में लग जाओ, यानी भगवान श्री कृष्ण है वह बता देता है, डायरेक्टली बता देता है कि कृष्ण ही भगवान है। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवतम डायरेक्टली बताता है, ठीक है, कि कृष्ण ही भगवान है। तो इसलिए इसे पका हुआ फल कहा जाता है, ठीक है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद द्रव अमृत द्रव संयुतम, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। तो यह डायरेक्ट बताता है, इसलिए पका हुआ फल है। तो हमें इधर उधर भागने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा तारावली सुशीवनी देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कर्म श्री प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। कर्म कांड के पंडितों में से जातक कर्म में पटु विप्र अच्छे ज्योतिषी होते थे, जो नवजात यीशु के भविष्य को केवल समय लगन की गणना से बता देते थे। महाराज परीक्षित के जन्म काल के समय ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे, और उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव, अन्न तथा गाय सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट की। सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रों की आवश्यकता है, और राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों को अच्छी तरह पालन करे, जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकते हैं, और इस प्रकार वैदिक ज्ञान का यह विभाग सबके लिए सुलभ हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो ये कर्मकांड के पंडित हैं, यानी जो विप्र है, हेलो। वह जो है अच्छे ज्योतिषी हुआ करते थे, यानी ज्योतिष का ज्ञान उनका बहुत अच्छा होता था। तो वह क्या है, पूरे भविष्य के बारे में बता देते थे। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि पूरे भविष्य के बारे में बता दिए। भविष्य का अर्थ ये नहीं होता है कि जब तक जिंदा है। जब व्यक्ति इस शरीर का त्याग कर देगा, क्योंकि वह आत्मा को देखते हैं, वो उतने तक जो है पहुंच उनकी होती है कि उसके बाद उसकी गति क्या होगी उसे भी बता देते हैं गणना करके। ठीक है, तो अगर लोग जाते हैं पंडित जी के पास दिखाने, तो वो ऐसा नहीं कि पंडित जी बस हवा में फेंक रहे हैं, वो उसका जो है गणना है। और आज देख लीजिए, हमें तो बाद में पता चला कि हम सूर्य ग्रहण कब लगेगा, चंद्र ग्रहण कब लगेगा, गणना कैसे करनी है। हमारे पत्रा देख करके पहले ही लोग बता देते थे पंडित जी कि कब पढ़ना है। और आज से आप लाखों साल अगर आगे का पूछ लोगे तो भी वो बता देंगे कब जो है पढ़ने वाला है। वह गणना इतनी सटीक बनाई गई है कि हम बता देते हैं। तो जो इसके ज्ञानी है वह सारा जानते हैं। हम तो पत्र दे देंगे, हमें हमें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो यह इसमें बहुत ही मतलब कर्म कांड में इतने जो है ज्ञानी हुआ करते थे। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, पहले क्या था कि बहुत अच्छे ज्योतिष के ज्ञाता थे। अब इसका अर्थ नहीं कि बाद में नहीं रह गए, लेकिन उन्होंने उस ज्ञान को छोड़ करके केवल भक्तिमय ज्ञान का आचरण किया, सारा उसे त्याग दिया इतने अच्छे ज्ञाता होने के बाद। अर्थात उन्हें क्या रस पता चल गया कि सारे ज्ञान की परिणति भगवान विष्णु में है। ठीक है, यह चीज पता जब चल जाता है जिस व्यक्ति को, तब वह यहाँ वहां भटकना छोड़ देता है। तो जो आचार्य लोग हैं वह हर चीज को महसूस कर सकते हैं। तो यह बातें होती हैं। तो जैसे, तो ऐसे जो कर्मकांड के पंडित होते हैं, तो इनके लिए बता रहे हैं कि इन्हें हमें दान इत्यादि देते रहना चाहिए, ताकि यह लोगों का के द्वारा यह पालित हो सके, और बाकी लोगों की जितने विधि विधान है वह सब जो है अच्छी तरह से करवा सके, और लोगों को भविष्य के बारे में बता सके, ताकि लोग अपना जो है जीवन यापन अच्छे से कर सकें। जब उन्हें सारा ही पता होगा तो उस कार्य को और अच्छे से संपन्न कर सकते हैं।
और ये लोग कैसे सेवा करते हैं? निःशुल्क। और इस तरह वैदिक ज्ञान का यह विभाग सबों के लिए सुलभ हो सकता है। तो जब यह निःशुल्क सेवा करेंगे, सभी को बताएंगे, तो ज्ञान सबके पास जाएगा। तो आज भी अगर कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है, तो कृष्ण भावनामृत के प्रचार में हमें दान देना चाहिए। अगर हम दान नहीं देंगे, तो यह ज्ञान सभी के पास तक कैसे पहुंचाया जाएगा? यह संभव ही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, बोला जाता है कि जो यज्ञ होता है, दान होता है, तप 18वें अध्याय में गीता में बताया है कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यानी यह त्याग करने के योग्य कर्म नहीं है, कार्यमेव तत्। इन्हें करना चाहिए। क्यों? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप यह मनीषियों को भी पवित्र कर देते हैं। ठीक है, तो जब हृदय पवित्र होता है, तो धीरे धीरे हमारी फिर क्या होगी, भक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन दान किसको करना है? वैष्णव के लिए करना है, भगवान के लिए करना है, इधर उधर नहीं करना है, अन्यथा उसका दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, हमने श्लोक पे चलेंगे। एक बार सभी लोग इसको रिसाइट कर सकते हैं। स एष लोके विख्यातः परीक्षित इति यत् प्रभुः पूर्वं दृष्टमनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विव। इस तरह यह पुत्र संसार में परीक्षित यानी परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्ति की खोज करने के लिए सारे मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह यह उनका यानी भगवान का चिंतन करता रहेगा। मैं एक छोटा सा प्रश्न करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। यह श्लोक कौन बोल रहा है? यह श्लोक कौन बोल रहा है? इसका नाम परीक्षित होगा। प्रभु जी, ये जो जो इनके जो विप्र बोल रहे हैं। लेकिन वो तो विदा हो चुके प्रभु जी। पहले वाले श्लोक में बता के उनको विदा कर दिया गया, यानी सूत जी महाराज कह रहे होंगे फिर। नहीं, विप्र बोल रहे हैं। और कोई? विप्र नहीं। प्रभु जी सुखदेव गोस्वामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, शुद्ध गोस्वामी। विप्र तो ब्राह्मण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये वो बोल रहे हैं ना जिनसे पूछ रहे थे कि इनका भविष्य कैसा होगा, जिनसे युधिष्ठिर वगैरह पूछ रहे थे कि परीक्षित का कैसा होगा भविष्य, तो वो जो ब्राह्मण आए थे उनके जो जन्म संस्कार पे, तो वो बोल रहे हैं। लेकिन प्रभु जी इनको तो विदा कर दिया गया, प्रीवियस श्लोक में बता के उनको धन देकर विदा कर माता जी दिया। बिल्कुल सही कह रही हैं। बोला बोलू अभी साल करके दिखाएगा। ठीक है, माता जी ने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें तो विदा कर दिया गया है। तो जब विदा कर दिया गया तो बोलेंगे कैसे? वो तो अपने अपने घरों को चले गए हैं। ठीक है, तो यह बोल रहे हैं सूत महाराज। ठीक है, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो हम फिर से एक बार संस्कृत समझते हैं। करे स यानी वह जो ये बालक है। एश एश लोके, इस संसार में। विख्यात विख्यात हुआ, यह बालक फिर विख्यात हुआ। किस रूप में विख्यात हुआ? परीक्षित इति, इस प्रकार करें, इस प्रकार यह परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। यत प्रभु, यत जो यानी जो यह बालक है। प्रभु हे राजा, तो हे राजा जो यह बालक है, यह क्या हुआ? परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। परीक्षित, परीक्षित का अर्थ क्या होता है? परीक्षण करने वाला, यानी जो परीक्षा करता रहे सबका। ठीक है, तब क्या परीक्षा करते रहते थे?
करें पूर्वम दृष्टम अनुध्यायन। पूर्वम पहले, दृष्टम देखा जा चुका, जो इन्होंने पहले देखा था, और अनुध्यायन उसी का निरंतर विचार करते रहते थे, ध्यान करते रहते थे। ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि अभी अभी तो पैदा हुए, तो पूर्व में इन्होंने कैसे क्या देख लिया? अर्थात पैदा होने के पहले देख लिया। ठीक है। तो कहीं कहीं पर जो है, कहीं कहीं श्रीमद् भागवतम में आता है कहीं पे गर्भे दृष्टम। ठीक है, वहां पे ऐसे लिखा है, नहीं गर्भ में ही जो देखा था। तो अगर आपको गर्भे दृष्टम आता है या पूर्वे दृष्टम आता है, इससे कोई जो है डरने की आवश्यकता नहीं। दोनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है। गर्भ यानी जिन्होंने गर्भ में देखा था, उसका निरंतर विचार करते रहते थे। तो गर्भ में उन्होंने किसे देखा था? भगवान श्री कृष्ण को देखा था। और तो करे परिच्छेद, ये उनका परीक्षा करता रहता। ठीक है, ये लोगों को देखता था, कहीं ये वही तो नहीं है जिन्हें मैंने देखा था। ठीक है। नरेशु, प्रत्येक व्यक्ति की, नर नर माने व्यक्ति, तो बोले प्रत्येक व्यक्ति की ही है, यहाँ पर वह परीक्षा करता रहता था। और इसी कारण इस बच्चे का नाम परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। ठीक है। तो उन्होंने गर्भ में ही देख लिया था। तो गर्भ में इसका आया था, वहां पे कैसे था? अंगुष्ठ मात्रम अमलम, ऐसे था ना, यानी भगवान अंगुष्ठ मात्र के जो है दिखाई देते थे, बिल्कुल छोटे से। अंगुष्ठ मात्रम अमलम, ऐसे भगवान दिखाई देते थे। और जो है क्या था उनका? आ, पुरट अस्फुरत परपुरट मौलिनम, यानी जो मुकुट था वह जो है बिल्कुल चमक रहा। ठीक है, वह बिल्कुल जो है चमक रहा था, सोने का बना हुआ मुकुट था भगवान का, वह चमक रहा था। और लग कैसे रहते भगवान? अपीप दर्शनम श्याम, यानी अपीप बहुत सुंदर लग रहे थे, और श्याम रंग के भगवान उस समय जो है लग रहे थे। तो उनको जो है उन्होंने वहां पे देखा था। और कैसा वस्त्र था? तो तडित वाससम अच्युतम, अच्युत भगवान थे। और उनका कैसा था वस्त्र? बिल्कुल बिजली जैसे चमक रही हो। ठीक है, घना बादल हो, वहां पे बिजली चमक रही हो, तो भगवान का स्वरूप क्या श्यामम है, और उसमें वस्त्र ऐसे चमक रहा था। तो उस स्वरूप को ऐसे देख के देखता रहता था। ठीक है, इस कारण से उसका क्या पड़ा? परीक्षित पड़ा, बच्चे का नाम। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हरे कृष्णा रंजन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के गर्भ में रहते हुए ही उन पर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतएव वे निरंतर भगवान का चिंतन किया करते थे। एक बार यदि भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थिर हो जाए, तो वह भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के बाद प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने के लिए करता रहता था कि कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था। लेकिन भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता। अतएव वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा भगवान निरंतर उसके साथ रहे, और इस तरह स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित भगवान की भक्ति में सदैव लगे रहे। हरे कृष्णा माता जी। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे भी तात्पर्य में भी कृपा जी ही बता रहे हैं कि जब गर्भ में थे वह देख चुके थे, और उनके ऊपर भगवान की छाप पड़ चुकी थी। ठीक है, तो भगवान की छाप पड़ चुकी थी, तो इसी कारण से वह उनका हमेशा चिंतन करते थे, क्योंकि भगवान का रूप इतना सुंदर है कि अगर एक बार कोई देख ले तो फिर क्या है, भूल नहीं सकता है। आपने बहुत बार देखा होगा, एक बार क्या है, आप जब देखते हैं, आपको जब थोड़ा सा पता चल गया, ठीक है, कि भगवान की भक्ति क्या होती है, भगवान क्या होती है, आप अपने संबंध को धीरे धीरे जानने लगे हैं। ठीक है,
तो अब जा करके यानी जितना आपके दिमाग में कचरा भरा था हुआ जब हटा, तो आप जो है जाते हैं तो आप कैसे विग्रह के दर्शन करते हैं, विग्रह रूप में आप बिल्कुल आपकी मस्तिष्क से नहीं आते। सोचिए, तो आपके ऊपर क्या है, ऐसी छाप पड़ गई है कि आप स्वयं नहीं भूल पाते। तो उस बालक ने तो कुछ देखा ही नहीं था, उसके दिमाग में कुछ नहीं था, और डायरेक्ट वाली भगवान को ही देख लिया। तो सोचिए वह कैसे बोल सकता है। इसीलिए वह लोगों की परीक्षा करता रहता था। ठीक है, इस प्रकार हमेशा स्मरण करते रहते थे, अर्थात वह लाइफ टाइम भगवान की भक्ति में लगे रहे। सोचिए कितना सौभाग्य उनका अच्छा है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। हरे कृष्णा, रक्षा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ, शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद के द्वारा इस प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही भांति भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो ले, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहें तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे माता पिता भगवान के शुद्ध भक्त थे, और जब मैं 4-5, प्रभु जी थोड़ा ऊपर करिए, 4-5 वर्ष का था तो मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था, और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवावस्था में जब मैं हरे गुरु, कृष्णा माता हरे कृष्ण जी, किसी प्रभु और जी। को मौका देते हैं। जी जी हरे प्रभु, कृष्णा, हरे हरे कृष्ण, धन्यवाद। कृष्णा गिरिजा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा बाद में स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास टूट गया। किंतु अपनी युवा अवस्था में जब मैं अपने गुरु श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तो मेरे पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी, और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्च विग्रह बन गए। ये तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए, और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझे जो पहली छाप छोड़ी वो गुरु की कृपा के बाद मैं भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरी छाप बालपन के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी अवसरों को खो सकता है और अन्य रूपों की भांति नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो हमने क्या देखा कि अगर भगवान की जो छाप है किसी के ऊपर बचपन में पड़ जाए, तो आप मेन सिद्धांत समझिए, भगवान की छाप अगर किसी के ऊपर बचपन में पड़ जाए तो वह फिर जो है भगवत भक्त बन सकता है, यानी भगवान का भक्त बन सकता है। इसे कौन बताते हैं? श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद क्या अन्य आचार्यों की टीकाएं लेते हैं। ऐसा नहीं कि जी श्रील जीव गोस्वामी की टीका उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने पढ़ा है उसको अच्छे से, तब तो यहाँ पे लिख रहे हैं। उनको ही टीका उन्होंने भागवतम के बारे में पढ़ी, और वहां पे उन्होंने यही अर्थात लिखा है कि यदि कोई भी बालक को बचपन से
उसको जो है उसके ऊपर भगवान की छाप पड़ जाए, उसे यानी भक्ति में हम संलग्न कर दें, तो वह जो है महाराज परीक्षित के जैसा भक्त बन सकता है। ठीक है। तो बता रहे हैं चाहे कोई हो सकता है उतना भाग्यशाली ना हो कि उसे गर्भ में दर्शन हो जाए, लेकिन फिर भी वह भगवान का भक्त बन सकता है। और इसके लिए प्रभुपाद जी बहुत विशेष कृपा करके अपने जीवन से उदाहरण देके बता रहे हैं कि मेरे साथ कैसे हुआ, कि मैं शुद्ध भक्त कैसे बना। तो बता रहे हैं इनके पिताजी शुद्ध भक्त थे। तो जब यह छोटे थे, उसी समय यानी 4-5 साल, तो उसी समय वो लाके राधा कृष्ण की एक मूर्ति दे दिए थे, जुगल जोड़े में। ठीक है, युगल में यानी एक साथ थे दोनों लोग। तो वह क्या करते थे, उन्हें खेलते थे, खेल में पूजा करते थे। और राधा गोविंद मंदिर है बगल में उनके घर से थोड़ी दूरी पे। तो जो है राधा गोविंद मंदिर का क्या है, जैसे जैसे वहां पे पूजा होता है यहाँ पे आके वैसे नकल करके वो करते रहते थे। आप देखिए भगवान का वो छाप पड़ गया, ऊपर एक बार पड़ गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब स्कूल जाने लगे तो धीरे धीरे बता रहे हैं कि अभ्यास छूट गया। और प्रभुपाल लीलामृत में लिखा है कि उन्होंने पक्षी के अंदर डाल दिया। ठीक है कि अब बंद कर देता हूँ। तो उनको बाद में स्वप्न में आए थे, भगवान ने बोला था नहीं नहीं पक्षी मैं नहीं रह सकता हूँ। तो आप लोग कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, पूरी जानकारी चाहिए तो वहाँ आपको जानना पड़ेगा। तो बाद में क्या होता है, जब अपने गुरु महाराज से मिलते हैं, यानी केसरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिलते हैं, तो उस समय इन्हें फिर से पता चलता है कि नहीं, वास्तविक ज्ञान क्या है और मुझे किसके पीछे भागना चाहिए। तब जा करके फिर से जो मूर्तियां हैं निकालते हैं और उनकी जो है फिर से पूजा करना शुरू करते हैं। यानी जब वो एक मूर्ति थी कभी, अब वह एक अर्चा विग्रह बन गई। तो भगवान कैसे जो है आते हैं, भाव से आते हैं। ठीक है, भगवान जो है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, अगर भाव से आते हैं, जब भाव होता है तो वह अर्चा विग्रह बन जाते हैं, अर्चा अवतार बन जाते हैं। ठीक है, भाव नहीं है तो वह एक मूर्ति है। कोई कहे कि वो तो मूर्ति को तोड़ के चला गया, भगवान तुम्हारे अगर थे तो कुछ नहीं किए, उसका भाव वही है। तो भगवान तो हर एक की भाव की हर एक की इच्छा पूरा करते हैं। ये था माम प्रभुजनते तमस तथा भुजाम यहाँ, वो उनके पास अगर उस मूर्ति के भाव से गया तो भगवान ने मूर्ति वाला भाव दिया, और जो भगवान के भाव से जाता है उसको भगवान भगवान के भाव वाला जो है भाव देते हैं। उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं और उसे वह फल भी प्रदान करते हैं। वह तो सारी भाव की बात रही। ठीक है, लेकिन यह क्या है, श्रीमद् भागवतम नहीं जो पढ़ेगा तो उसे ज्ञान कहाँ से होगा। केवल पढ़ने में ही नहीं है, प्रामाणिक शुरू से सुनना होता है। ठीक है, बुक तो सबके पास है, पढ़वा दीजिए नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रामाणिक शुरू से सुनने के बाद तब जाकर के वास्तविक ज्ञान आता है, अन्यथा मूर्ति ही रह जाएगा। तो इसी प्रकार बोल रहे हैं कि जो पहली छाप मेरे ऊपर आई वह गुरु की कृपा से बाद में भक्ति में विकसित हो गई। ठीक है, और प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, प्रहलाद महाराज देखिए बचपन से भक्त थे, तो वह भी बताते हैं कि अगर किसी को भक्त बनाना है तो बचपन से भक्ति का ज्ञान देना है। तो आज की डेट में अगर जो लोग यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा जो है बाद में भक्ति करेगा, तो आप भूल जाइए, बाद में कुछ नहीं करेगा। जो जिंदगी भर आप उसे बनाएंगे वही बनेगा। आप अगर पैसा कमाने की मशीन बनाएंगे तो पैसा कमाने की मशीन ही बन पाएगा, भक्त नहीं बन पाएगा। तो उसे भक्त बनाना है तो बचपन से साथ छोड़ना होगा, उसे धीरे धीरे अग्रसर करना होगा। कुछ अग्रसर करके रखेंगे तो एक दिन वह विकसित होगा। ठीक है, भगवान ऐसे लोगों के ऊपर अनुकंपा करते हैं, कृपा करते हैं और उन्हें भगवत भक्त बनने का मौका देते हैं। तो यह जब नश्वर शरीर प्राप्त हो ही जाए तो इसका एक अच्छा सौदा करो। ठीक है, भगवान की भक्ति कर लो, यही जो है जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को, आज यहीं पर हम विराम लेंगे। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, और या कोई पॉइंट है तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद तुम्हारा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो विप्र ब्राह्मण और वैष्णव, तो ये बताएं प्रभुपाद जी ने कि विप्र से ऊपर ब्राह्मण होता है,
तो जी। विप्र कर्मकांडी होता है, और ब्राह्मण ब्राह्मण के उपासक आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान को पूर्ण रूप से भगवत भक्ति में परिणित नहीं किया है। ठीक है, ज्ञान तो जान गया है, लेकिन पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में अभी अपने आप को पूरा लगाया नहीं। ठीक है, जब पूर्ण रूप से केवल सब कुछ त्याग करके वह ब्राह्मण केवल भगवान की भक्ति में लग जाएगा, यानी पूरा रूप से जान जाएगा भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, तो वही ब्राह्मण फिर वैष्णव बन जाता तो आजकल तो फिर ब्राह्मण और हम कुछ देख पाएंगे कि क्या समझ पाए आज के परिप्रेक्ष्य में कि है। माता कौन जी, विप्र है। आजकल के तो जो पैदा वैष्णव तो समझ में आ रहे हैं, वैष्णव तो हम लोग के संप्रदाय में है, जो ये वैष्णव तो दिख रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण और विप्र कहाँ चले गए हैं। माता जी, आप देख लीजिए, जो जहाँ चले गए हमें क्या लेना देना है उनसे। है, आजकल तो वही भी ब्राह्मण कह देते हैं जो वहां पैदा हो गए, तो मैंने बता दिया, ऑलरेडी उसका एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है, तो जी कौन कहाँ जी पर क्या स्थिति है वो छोड़ दीजिए। वास्तविक ज्ञान क्या है, भगवान क्या भक्त बन सकते। ठीक है, सारी चीजों को निकाल दीजिए, सोचना ही नहीं है। हाँ, समझने के लिए हम समझ लेते हैं, लेकिन कहीं सही कहिए तो कुछ आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ तो हम इसलिए लेते हैं कि वास्तविकता जानेंगे तो और भगवान की भक्ति में हम प्रगाढ़ भक्ति करने जी में। प्रभु जी, तो वो समझ में आएगा ना कि कौन वैष्णव है, किसको हमें ज्यादा, मतलब अपने संप्रदाय में क्या हम किस स्थान पर है ना, तो ये जी, चीज वो थोड़ा श्रद्धा बढ़ जाती है फिर। वो थोड़ा सा और ज्यादा है, लोगों का जो है बढ़ता है लगाव भगवान की तरफ, जब और महत्व जानते हैं। ठीक है, इसीलिए यह जानना जरूरी है, अन्यथा भक्ति में कोई ज्ञान की आवश्यकता नहीं, सब कुछ की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो केवल भक्ति ही चाहिए भगवान को, कुछ नहीं। और किसी का कोई हरे प्रश्न? कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। तो वैसे भी भगवान पता है श्रीमद् भागवतम में कहेंगे, आगे आएगा कि न माम साधयति योगो न सांख्यम धर्म उद्धवः न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति मोचिता। ठीक है, इसका अर्थ होता है न माम साधयति योगो, मुझे योग के द्वारा आप प्राप्त नहीं कर सकते, यानी मुझे योग प्रसन्न नहीं करता। न सांख्यम धर्म उद्धवा, हे उद्धव, जो ज्ञान मार्गी है वह ज्ञान मार्ग भी मुझे आकर्षित नहीं करता है। न स्वाध्याय तपह त्याग, यानी न तो स्वाध्याय जो खूब पढ़ रहा है खूब, वह भी नहीं, न तो केवल तप में लगा है, कोई नहीं चाहिए। ठीक है, न तो त्याग ही कि बहुत ज्यादा त्याग कर रहा है, यानी खूब दान, खूब कमाओ खूब दान करो, कुछ नहीं। कहते हैं यथा भक्तिर्मोर्जिता, जितनी मुझे भक्ति आती। ठीक है, तो भक्ति भगवान को आकर्षित करने वाली, यही आकर्षित करती है। तो जिसकी भक्ति करना वो खुद ही मार्ग बता रहे हैं, तो हम क्यों जाए दूसरे मार्ग पे, कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, फिर चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रपाद की जय व्यास देव की जय वैष्णव आचार्यों की जय। जय कृष्णा सभी को धन्यवाद। हरे जय गौ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, राधा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।